नमस्कार मित्रों, आप उन्नयन प्रकाशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं अपने देश की भाषा, राजभाषा हिंदी पर विशिष्ट परिचर्चा करने जा रहा हूँ। यह हिंदी के अंतर्मन की मौन आवाज़ है, जिसे मैं अपनी आवाज़ से मुखर कर रहा हूँ। कृपया इसे आद्यांत सुने और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हिंदी हूँ, बहुत दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। मैं हिंदी, जिसकी पहचान इस देश से है, इसकी माटी से है, इसके कण कण से है, अपने ही घर के आंगन में बेइज्जत कर दी जाती है। कहने को संविधान के अनुच्छेद 343 में मुझे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह मेरा प्रसार बढ़ाए। पर आज यह सब मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं जानती थी मेरा किसी राज्य विशेष में किसी की जुबान पर आना अपराध हो सकता है। मन बहुत दुखता है जब मुझे अपनी ही संतानों को यह बताना पड़े कि मैं भारत के 70% गाँवों की अमराइयों में महकती हूँ। मैं लोकगीतों की सुरीली तान से गूंजती हूँ। मैं 9 साक्षरों का सुकोमल सहारा हूँ। मैं जनसंचार का स्पंदन हूँ। मैं कल कल छल छल करती नदियों की तरह आम और खास भारतीय हृदय में प्रभावित होती हूँ। मैं मंदिरों की घंटियाँ, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारों की शब्द और चर्च की प्रार्थना की तरह पवित्र हूँ, क्योंकि मैं आपकी, आप सबकी अपनी हिंदी हूँ। विश्वास कीजिए मेरा कि मैं दिखावे की भाषा नहीं हूँ, मैं झगड़ों की भाषा भी नहीं हूँ। मैंने अपने अस्तित्व से लेकर आज तक कितनी ही सखी भाषाओं को अपने आंचल से बांधकर हर दिन एक नया रूप धारण किया है। फारसी, अरबी, उर्दू से लेकर आधुनिक बाला अंग्रेजी तक को आत्मीयता से अपनाया है। सखी भाषा का झगड़ा मेरे लिए नया नहीं है। जब जब मेरी दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्रियन बहनों की संतानों ने यह स्वर उठाया, मैंने हर बार शांत और धीर गंभीर रहकर मामलों को सहजता से सुलझाया है। मैं दक्षिण भारतीय भाषाओं की संतानों से पूछती हूँ, इस समय जबकि समूचे देश में सांप्रदायिकता और विदेशी ताकतों का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में आपसी दीवारों का टकराना क्या उचित है? लेकिन कैसे समझाऊं और किस किस को समझाऊं? कोई दम ठोक कर कहता है कि मेरा अस्तित्व मिटा देगा। मैं क्या कल की आई हुई कच्ची पक्की बोली हूं जो मेरा नामो निशान मिटा दोगे? मैं इस देश के रेशे रेशे से बुनी हुई अंश अंश में रची बसी ऐसी जीवंत भाषा हूँ, जिसका रिश्ता सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की धड़कनों से है। मेरे दिल की गहराई का और मेरे अस्तित्व के विस्तार का तुम इतने छोटे मन वाले भला कैसे मूल्यांकन कर पाओगे? इतिहास और संस्कृति का दम भरने वाले छिछोरी बुद्धि के प्रणेता कहाँ से ला सकेंगे वह गहनता जो अतीत में मेरी महान संतानों में थी? मैंने तो कभी नहीं कहा कि बस मुझे अपनाओ। बॉलीवुड से लेकर पत्रकारिता तक और विज्ञापन से लेकर राजनीति, हर तरह, हर
एक ने नए शब्द गढ़े, नए शब्द रचे, नई परंपरा, नई शैली का इजाद किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि इनके इस्तेमाल से मुझ में विकार या बिगाड़ आएगा। मैंने खुले दिल से सब भाषा के शब्दों का, शैली और लहजे का स्वागत किया, यह सोचकर कि इससे मेरा ही विकास हो रहा है, मेरे ही कोश में अभिवृद्धि हो रही है। अगर मैंने भी इसी संकीर्ण सोच को पोषित किया होता तो दूसरी भाषा के शब्द नहीं अपनाऊंगी तो भला उद्दाम आवेग से इठलाती बलखाती यहाँ तक कैसे पहुँच पाती। मैंने कभी किसी भाषा को अपना दुश्मन नहीं समझा। किसी भाषा के इस्तेमाल में मुझ में असुरक्षा नहीं पनपी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अस्तित्व को किसी से खतरा नहीं है। मैं और मेरी सखी भाषाएं मिलकर त्रिभाषा फॉर्मूला की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह तो कतई नहीं था कि हमारी संतान एक दूसरे के विरुद्ध नफरत के खंजर निकाल लें। यह कैसा भाषा प्रेम है, यह कैसी भाषाई पक्षधरता है। क्या माँ से प्रेम दर्शाने का यह तरीका है कि मौसी की गोद में बैठने पर अपने ही भाई को दुश्मन समझ बैठो? क्या लगता है आपको, इससे आपकी भाषा संस्कृति खुश होगी? नहीं हो सकती। हम सारी भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं। बड़ी बेटी होने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन इससे अन्य भाषाओं का महत्व कम तो नहीं हो जाता। और यह भी तो सच है ना कि मुझे अपमानित करने से आपकी भाषा का महत्व बढ़ तो नहीं जाएगा। यह कैसा भाषा गौरव है जो अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए स्थापित भाषा को उखाड़ देने की धृष्टता करे। मुझे कहाँ कहाँ पर प्रतिबंधित करोगे? प्रकृति, कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत की धरा पर कोई और रचनात्मक काम क्यों नहीं करते? अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार क्यों नहीं देते? मैं आपकी भी हूँ, मैं भी आपकी ही हूँ। बस इतना ही। आप सबकी हमेशा से हिंदी।